अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रचार गाड़ी को रोक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। क्या कह रहे हैं, कहेंगे आप लोग? बहुत सही बात है, क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं गोविंदपुरी के अंदर जहाँ जहाँ हमारे झंडे या किसी भी पार्टी के झंडे जैसे लगे हुए हैं, अगर सपोज करो इस एक गली के अंदर आप अरविंद केजरीवाल जी के झंडे या बैनर वगैरह कुछ लगे हुए हैं, तो बीजेपी वाले लोग उनके झंडे को उतार के अपने झंडों को लगा रहे हैं। जो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके हाथों से फन प्लीज और जो भी उनके स्टिकर के झंडे उनको छीन छीन के लेके भाग रहे हैं वो, और लड़कियों को औरतों को धमका के भगा रहे हैं वो। धमका रहे हैं? हाँ जी। कौन धमका रहा था? बीजेपी के बंदे और जो बीजेपी के आदमी कार्यकर्ता हैं, ये महिलाओं को धमका हाँ रहे जी हैं? हाँ जी। कहाँ पर? 5 नंबर गली में धमकाया, 8 नंबर गली में धमकाया, सारे हमारे पास आए हैं यहाँ पे। हम परेशान हो गए इस चक्कर में, पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं करा। पुलिस भी आई तो उसमें भी उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब खुलेआम धमकी दी जा रही है? खुलेआम धमकी दी जा रही है, कंप्लीट छीन लिया लड़कियों को, उल्टा अभद्र भाषा बोली है, प्लस उनके झंडे वंडे छीन के वाला बगिया से। इससे बड़ी क्या बात देखा जाए? गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? साफ दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में दुनिया को। हमारे पास एविडेंस भी है, कहो तो वीडियो सेंड करा। कौन लोग थे, आपने पता किया? हम बीजेपी के लोग थे, और कौन थे? उनके हाथ में ऑलरेडी झंडे थे बीजेपी के, वही थे वो। झाड़ू के झंडे छीने जा रहे हैं और जो लगे हुए हैं उन्हें उतारा जा रहा है। कोई कार्यकर्ता दिख रहा है उसके हाथ से उतारा जा रहा है, उसके बाद अपने झंडों को लगाया जा रहा है और अपने प्रचार करा जा रहा है। ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी लगातार, कि बीजेपी के जो समर्थक है गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, इस तरीके की हरकतों से इलेक्शन नहीं जीता जाती। इस तरीके की हरकत, ये जो हरकतें हैं, ये इलेक्शन जीतने वाली नहीं है। नहीं, वोट तो नहीं करेगी, ऐसे आदमी को वोट नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, प्रचार रोका जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है और चुनाव आयोग सोया हुआ है। ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे सर? मैडम के 5-6 प्रोग्राम कालका जी में थे, कैंसिल करवा दिए। कैंसिल हो गए, नहीं दी इजाजत। ये बिल्कुल एक तरफा, ये बात बिल्कुल सही है, हकीकत है ये बात। और बताओ आप, क्या आपने अनुभव किया, क्या हकीकत लगा आपको? भाई बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है। अच्छा, एक अगर कल्चर प्रोग्राम होता है, कल्चर प्रोग्राम तो कोई भी आदमी कर सकता, पंजाबी गायक भी कर सकता, उस कल्चर प्रोग्राम में क्या लड़ाई झगड़ा होगा बताओ आप? वो कैंसिल करवा दिया। अच्छा, प्रचार गाड़ी को भी तोड़फोड़ की जा रही है आम आदमी पार्टी के। देखो जी, ये सारी चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ो, हार जीत तो लगी रहेगी, ठीक है जी। हार जीत कमल वाले की भी लगेगी, बीजेपी की भी लगेगी, मैडम की भी लगेगी, हार जीत कांग्रेस वालों की भी। ये इलेक्शन है, प्यार से लड़ो, लोगों के दिलों में घुसो ना, उनसे वोट मांगो। दिल जो जिसके दिल में आदमी घुसा हुआ है उसको वोट करेगा वो आदमी। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पत्रकारों पर भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा अमित शाह को लिखा है कि अमित शाह जी, क्या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या है इस प्रकार का होना चाहिए क्या? नहीं, देखो, ऐसा पत्रकार तो आप ही लोग हो। हाँ। अब आप ही इसी घटना की खुद ही निंदा करो। हाँ। कितनी निंदा आप ही करोगे, क्योंकि आप पत्रकार हो, आपके और भी साथियों पत्रकारी हैं। नहीं, इसको तो निंदा आपको ही करनी चाहिए। जनता के दिल में कौन है? निंदा आप करो। जनता के दिल में कौन है? जनता के दिल में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। दोस्तों नमस्कार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है, जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में वोटिंग है और 8 को परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के समर्थक जो हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार गाड़ी को रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है। इसी संदर्भ में हम कालका जी विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि इस पर क्या सोचते हैं और कालका जी की जनता इस बार किसको अपना विधायक चुनना चाहती है और दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। चलिए हम सीधे जनता से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में चुनाव का माहौल क्या है भाई? झाड़ू चलेगा जी, झाड़ू हमारी साइड से झाड़ू ही चलेगा। फिर से झाड़ू? हाँ जी। क्यों? क्योंकि काम करा है झाड़ू ने, बहुत सारे काम करे किए हैं। हैं। हाँ, क्या क्या काम आपको देखने को मिले सर? जैसे कि बिजली फ्री, पानी फ्री और आपका बसें फ्री लेडीज़ों के लिए, यही सब काम काफ़ी हैं। हॉस्पिटल अपने क्या कहते हैं, सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक। कालका जी से कौन जीत रहा है इस बार? आतिशी मैडम। पक्का? जी बिल्कुल। 5 फरवरी को कौन सा बटन दब रहा है? झाड़ू। झाड़ू का। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के में क्या माहौल है? माहौल अभी चारों तरफ आम आदमी पार्टी का है। चारों तरफ आम आदमी पार्टी? चारों तरफ पूरी दिल्ली में। ऐसा क्या कर दिया आम आदमी पार्टी वालों ने?
क्या नहीं किया ये बताओ आप। आप बताएं ना क्या किया। नहीं आप बताओ ना क्या नहीं किया उसने। मैं बता दूंगा सर, आप अच्छे काम बताएं जो हुआ, जो लगा कि बेनिफिशियरी है वो लोगों के लिए। शिक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए एक से एक बढ़िया। जेडी गोइंका जैसे स्कूल फेल हैं। जी। ठीक है जी। पढ़ाई जो है वो एक नंबर हो गई है, और साथ में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद सारी चीज़ें, मतलब फैसिलिटी सारी दे दी जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी सरकारी स्कूल में है। सरकारी स्कूल में। हाँ, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा उनका मंत्री है, मुख्यमंत्री, जिसने अपने अपने राज्य में ऐसे स्कूल बनाए, स्तर बेटर स्कूल बनाए। कोई भी एक बीजेपी का मंत्री नाम गिना दे। कितने सारे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। तो इस बार दिल्ली में किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर। केजरीवाल पर 100% केजरीवाल पर। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी लगातार, कि बीजेपी के जो समर्थक है गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, इस तरीके की हरकतों से इलेक्शन नहीं जीता जाती। इस तरीके की हरकत, ये जो हरकतें ये इलेक्शन जीतने वाली नहीं है। नहीं, वोट तो नहीं करेगी, ऐसे आदमी को वोट नहीं करेगी। केजरीवाल तो हैं ही हैं, ठीक है, पर उनको बीजेपी काम करने दे नहीं रही। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनको बीजेपी काम नहीं कर रही। एलजी तो बिल्कुल काम करने देता ही नहीं। मैं भी देख रहा हूँ, टीवी देखता हूँ, पूरी न्यूज़ सुनता हूँ, अखबार देखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, राम शरणम से हूँ, राम का पुजारी हूँ, राम का भक्त भी हूँ, मुझे सब पता है। एलजी करने ही नहीं दे रहा। अच्छा सर, आप बता रहे, काम नहीं चलेगा। अच्छा मेरा एक और सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, प्रचार रोका जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, और चुनाव आयोग सोया हुआ है। ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे सर? मैडम के 5-6 प्रोग्राम कालका जी में थे, कैंसिल करवा दिए। कैंसिल हो गए, नहीं दी इजाजत। ये बिल्कुल एक तरफा, ये बात बिल्कुल सही है, हकीकत है ये बात। और बताओ आप, क्या आपने अनुभव किया, क्या हकीकत लगा आपको? भाई बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है। अच्छा। एक अगर कल्चर प्रोग्राम होता है, कल्चर प्रोग्राम तो कोई भी आदमी कर सकता, पंजाबी गायक भी कर सकता, उस कल्चर प्रोग्राम में क्या लड़ाई झगड़ा होगा बताओ आप। वो कैंसिल करवा दिया। अच्छा, प्रचार गाड़ी को भी तोड़फोड़ की जा रही है आम आदमी पार्टी के। देखो जी, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ो, हार जीत तो लगी रहेगी, ठीक है जी। हार जीत कमल वाले की भी लगेगी, बीजेपी की भी लगेगी, मैडम की भी लगेगी। हार जीत कांग्रेस वालों की भी। ये इलेक्शन है, प्यार से लड़ो, लोगों के दिलों में घुसो ना, उनसे वोट मांगो। दिल जो जिसके दिल में आदमी घुसा हुआ है उसको वोट करेगा वो आदमी। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पत्रकारों पर भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा अमित शाह को लिखा है कि अमित शाह जी, क्या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या है इस प्रकार का होना चाहिए क्या? नहीं देखो, ऐसा पत्रकार तो आप ही लोग हो। हाँ। अब आप ही इसी घटना की खुद ही निंदा करो। हाँ। कितनी निंदा आप ही करोगे, क्योंकि आप पत्रकार हो, आपके और भी साथियों पत्रकारी हैं। नहीं, इसको तो निंदा आपको ही करनी चाहिए। जनता के दिल में कौन है? निंदा आप करो। जनता के दिल में कौन है? जनता के दिल में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। क्या लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है? 5 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल लग रहा है, किसके तरफ है माहौल? देखो ये जोर तो सभी लगा रहे हैं जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ज़्यादा प्रकोप है, दिलों में जगह बना रखी है। प्रकोप है या प्रभाव है? प्रभाव प्रकोप दोनों है। हाँ, पर जनता का जो रुझान है हाँ। वो केजरीवाल जी की तरफ है। हाँ। बाकी पार्टियां जो कर रही हैं, सबको स्वतंत्र भारत में सबको स्वतंत्रता से चुनाव का अपना प्रचार अच्छा, तो करना। अरविंद केजरीवाल को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? कारण है जी, वो लेडीज़ों के लिए और जनताओं के लिए बहुत फायदा कर रहा है। जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको रोड पे लाके दिखा रहे हैं, जिससे जनता को सच्चाई का पता चल रहा है। बाकी लोग जो है खाली वादा कर देते हैं, उसको रोड पे नहीं लेके आते, कुछ दिखता नहीं है सामने। दिल्ली की जनता को इस बार किस पर भरोसा है? भरोसा तो जैसे पिछले 5 साल 10 साल से होता आ रहा है, उसी पे भरोसा है जी। किस पर? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर। बीजेपी पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? बीजेपी पे भरोसा है, लेकिन है इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो करते नहीं है। खाली बोल देते हैं, स्पीच दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई खास काम नहीं करते हैं वो। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रचार गाड़ी को रोक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। क्या कह रहे हैं, कहेंगे आप लोग? बहुत सही बात है, क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं गोविंदपुरी के अंदर जहाँ जहाँ हमारे झंडे या किसी भी पार्टी के झंडे जैसे लगे हुए हैं, अगर सपोज करो इस एक गली के अंदर आप अरविंद केजरीवाल जी के झंडे है या पैनल वगैरह कुछ लगे हुए हैं, तो बीजेपी वाले लोग उनके झंडे को उतार के अपने झंडों को लगा रहे हैं।
जो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके हाथों से फन पुलिस और जो भी उनके स्टिकर के झंडे उनको छीन छीन के लेके भाग रहे हैं वो, और लड़कियों को औरतों को धमका के भगा रहे हैं वो। धमका रहे हैं? हाँ जी, कौन धमका रहा था? बीजेपी के बंदे और जो बीजेपी के आदमी कार्यकर्ता हैं, ये महिलाओं को धमका हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। कहाँ पर? 5 नंबर गली में धमकाया, 8 नंबर गली में धमकाया, सारे हमारे पास आए हैं यहाँ पे। हम परेशान हो गए इस चक्कर में, पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं करा। पुलिस भी आई तो उसमें भी उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब खुलेआम धमकी दी जा रही है? खुलेआम धमकी दी जा रही है, फनपली छीन लिया लड़कियों के, उल्टा अभद्र भाषा बोली है, प्लस उनके झंडे वंडे छीन के वाला यहाँ से। इससे बड़ी क्या बात देखा जाए? गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? साफ दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में दुनिया को। हमारे पास एविडेंस भी है, कहो तो वीडियो सेंड करा। कौन लोग थे आपने पता किया? हम बीजेपी के लोग थे, और कौन थे? उनके हाथ में ऑलरेडी झंडे थे बीजेपी के, वही थे वो। के झाड़ू के झंडे छीने जा रहे हैं और जो लगे हुए हैं उन्हें उतारा जा रहा है। कोई कार्यकर्ता दिख रहा है उसके हाथ से उतारा जा रहा है, उसके बाद अपने झंडों को लगाया जा रहा है और अपने प्रचार करा जा रहा है। ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। तो क्या इस प्रकार से जीत जाएंगे चुनाव? देखो जी, ये तो जनता निर्धारित करेगी कि जीतना अभी तो जनता हो, बताओ ना। भाई हमारी तरफ से तो नेगेटिव है नेगेटिव है जी। हम इस तो बार कौन बाजी मार रहा है? बाजी तो जो मर्जी मारे, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे, सीधी सी बात वोट है। देंगे? हाँ।